एक और बड़ी जानकारी मिल रही है। ईरान ने इजराइल की ओर फतेह मिसाइल दागी है। दर्शकों, खबर आ रही है ईरान ने इजराइल पर दागी है मिसाइलें। हाइपरसोनिक मिसाइल भी दाग रहा है ईरान। और ईरान ने इजराइल के तेल अवीव, यरूशलेम, डिमोना परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाया। ईरान पीछे नहीं हट रहा है। ईरान पीछे नहीं हट रहा है दर्शकों। और अगर इन मिसाइलों की बात करें, फतेह 1, फतेह 2, खुरमशहर 4, इमाद, कद्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइल हैं ईरान के पास। इनकी गति, इनकी क्षमता बहुत ज्यादा है, जो इजराइल की एयर डिफेंस को भेद रही हैं दर्शकों, अंदर तक जाकर मार रही हैं। तस्वीरें भयावह हैं और इस समय इजराइल की भी हालत ठीक नहीं है। 6 दिन हो गए। क्या हो रहा है इजराइल में बता देता हूं आपको। ईरान ने इजराइल पर अब तक 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। इजराइल पर करीब 1000 ड्रोन से हमला किया गया है। बैलिस्टिक मिसाइलों में 20 से ज्यादा इजराइल के शहरी क्षेत्रों में तबाही मचा चुकी हैं और इजराइल में 24 लोग मर गए हैं, 500 से ज्यादा घायल हैं। 1000 ड्रोन में 200 से भी कम इजराइल की सीमा तक पहुंचे दर्शक। इनको भेद दिया है, लेकिन इजराइल पहुंचने से पहले ही ड्रोन को मार गिराया जा रहा है। एक भी ड्रोन इजराइल को प्रभावित नहीं कर पा रहा, लेकिन मिसाइल बड़ी दिक्कत पैदा कर रही है। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं। जहां पर खामनेई छिपे हैं, जहां पर उनके छिपे होने की खबर है, वहां पर बमबारी कर रहा है इजरायली डिफेंस फोर्स। बता रहा है कि हम निशाना बना रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा। हालांकि अब खबर यह है कि वो प्लेन से उड़ गए क्या खामनेई, लेकिन जहां भी हैं इजराइल ने सोच लिया है खामनेई टारगेट पर हैं और इसलिए वो वहीं पर बम बरसा रहा है। तेहरान की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं, जहां पर खामनेई के करीबी को कल ही इजराइल ने मार गिराया है। क्या अब खामनेई इजराइल और अमेरिका के टारगेट पर आ गए? इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। खामनेई के ठिकानों पर बमबारी हो रही है। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान बमबारी कर रहा है। ये दोनों तस्वीर इस समय ईरान और इजराइल युद्ध की आपको बता रहा हूं। यानी दोनों तरफ से जबरदस्त बमबारी चल रही है और अगर ऐसे ही युद्ध में चला तो दोनों देशों के लिए आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं दर्शकों, बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको तस्वीर दिखाता हूं। ट्रंप पहले ये साफ कर चुके हैं कि अमेरिका जानता है खामनेई कहां छिपे हुए हैं, कहां तक भागोगे खामनेई। अमेरिका कह रहा है कि हमें पता है कहां छुपे हुए हैं, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल का टारगेट सिर्फ खामनेई है? क्योंकि अभी तक की जो तस्वीर आप देख रहे हैं उससे नजर आ रहा है खामनेई ही हैं जो इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं। अमेरिका जब चाहे, ट्रंप कह रहे हैं जब चाहे खामनेई को मार सकता है, जब मन करेगा। नेतन्याहू भी साफ कर चुके हैं कि खामनेई की हत्या से ईरान इजराइल संघर्ष खत्म हो जाएगा। इजरायली रक्षा मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि खामनेई का हश्र भी सद्दाम जैसा करेंगे। और अगर अमेरिका और इजराइल ने यह ठान लिया है तो फिर क्या खामनेई बच पाएंगे? क्या खामनेई इस समय छिपे हुए हैं क्योंकि उनको अमेरिका और इजराइल ने टारगेट पर ले लिया है और उनके ठिकानों पर बमबारी और ज्यादा तेज कर दी गई है? बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। अगर खामनेई को कुछ हुआ दर्शकों, तो इसके लिए भी प्लान तैयार है खामनेई का। खामनेई का बेटा मुस्तफा यह अचानक चर्चा में आ गया है दर्शकों, लेकिन अगर आयतुल्लाह खामनेई की विदाई होती है, अमेरिका और इजराइल जैसा सोच रहे हैं, तो फिर कौन कमान संभालेगा? मैं आपको बताता हूं कौन संभालेगा कमान। वहां के लोग खामनेई के बेटे मुस्तफा खामनेई को ईरान का भविष्य बता रहे हैं। मुस्तफा ईरान की सत्ता के गलियारों में पहले से ही गहरी पैठ रखते हैं। उन्होंने ईरान इराक युद्ध के अंतिम चरण में हिस्सा लिया था और अब वो एक मध्य स्तर के मौलवी हैं। मुस्तफा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स में खासा प्रभावशाली पद रखते हैं। जानकार तो ये भी मान रहे हैं अगर खामनेई की सत्ता से विदाई होती है तो मुस्तफा दावेदार हो सकते हैं। हालांकि ईरान में अगला सर्वोच्च नेता कैसे चुना जाता है, ये प्रक्रिया बेहद गोपनीय है दर्शकों। लेकिन इस समय इजराइल ने सोच लिया है कि हम इस युद्ध को अंत तक ले जाएंगे और इजराइल के तेहरान पर हमले तेज हो गए। बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान के ऑयल डिपो पर हमला कर दिया है। सेंट्रीफ्यूज उत्पादन स्थल है जहां पर इजराइल ने हमला किया है। हथियारों का उत्पादन स्थल है, वहां पर ब्लास्ट हुआ है। इजराइल यहां पर हमला क्यों कर रहा है दर्शकों, समझ लीजिए। 2-4 लाइन में बता रहा हूं। जहां पर मिसाइल बनती है वहां पर यह हमला कर रहा है इजराइल, ताकि मिसाइलों को नष्ट किया जाए।
इसी के साथ साथ वहां पर हमले किए जा रहे हैं जहां पर ड्रोन बनते हैं। यानी पूरी तैयारी इजराइल की यह है कि वो ईरान के हथियारों को नष्ट कर दे ताकि ये हथियार आने वाले भविष्य में उसे नुकसान ना पहुंचाएं। और इसलिए कहा जा रहा है कि यह हमला ईरान भूल नहीं पाएगा, क्योंकि तेहरान में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट पर हमला हुआ है। इसी साइट पर यूरेनियम शुद्ध किया जाता है। दर्शकों, ईरान के परमाणु प्रोग्राम से जुड़ी हुई यह फैक्ट्री थी जहां पर इजराइल ने हमला किया और ईरान के परमाणु प्रोग्राम को बड़ा झटका लगा है इस समय। लेकिन आपको एक और बड़ी जानकारी दे रहा हूं, इजराइल जंग के बीच ईरान ने एक फरमान जारी कर दिया है, सभी अपना व्हाट्सएप डिलीट कर दें। देखिए आप, इसको मैं बता रहा हूं आपको ये क्यों कहा गया, थोड़ी देर के लिए सुनिए आप जरा। आपको याद है ना दर्शकों, कैसे पेजर में धमाका हुआ था, याद है ना आपको? सबकी जेब में पेजर रखा हुआ था और फट गया एकाएक, इसलिए डर लग रहा है। दो डर लग रहे हैं यहां पर। व्हाट्सएप डिलीट करने की अपील की है क्योंकि ईरान को लगता है कि यहां से हैकर्स काम कर सकते हैं, और दूसरा डर ये लग रहा है कहीं कोई साइबर अटैक तो नहीं हो जाएगा। और ये दो डर ईरान के अंदर देखे जा रहे हैं दर्शकों, और इसी वजह से ईरान में खलबली मची हुई है। लेकिन इसे लेकर इजरायली डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, सुनवाता हूं आप। אתרי שיגור של טילים איראנים המכוונים למדינת ישראל. התקיפה במיקוד על טילים בפיקוד ראד 5. אותו פיקוד ממנו יצאו מרבית המטחים. הודות למעלומות שלנו, כוחות המשטר האיראני נדחקו למרכז איראן. और दर्शकों, इस बीच आपको एक और बड़ी और अहम जानकारी दे रहा हूं। इजराइल ने दिसंबर में ईरान पर हमले की योजना बनाई थी, ये साफ हो गया। ये कौन कह रहा है? न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से खबर है। नेतन्याहू ने क्या हुआ दर्शकों, फरवरी में डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि उसी दौरान बता दिया था कि हम हमला करेंगे। यानी इजराइल जो कर रहा था वो अमेरिका को पता था और अमेरिका की पूरी तैयारी थी, पूरी मदद कर रहा था। यानी ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान दिसंबर तैयार है। इजराइल ने दिसंबर में ईरान पर हमले का प्लान बनाना शुरू कर दिया था। फरवरी में बेंजामिन नेतन्याहू व्हाइट हाउस पहुंचे, ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ट्रंप के सामने प्रेजेंटेशन दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि ट्रंप ने शुरू में बीच का रास्ता अपनाया, इजराइल को हमले के लिए घोषित समर्थन देने का फैसला किया, यानी बैक सपोर्ट दिया, और इसलिए इजराइल बराबर हमले कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने एक और बयान जारी कर दिया, बता रहा हूं आपको। अहमदाबाद एयरपोर्ट से आग निकलेगी तो आप निकल जाइए। हमला कभी भी हो सकता है, लोगों से कह दिया आप निकल जाइए, आसपास का इलाका खाली कर दीजिए, इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे जब आसमान से आग बरसेगी। इसलिए कहा जा रहा है कि आप इस इलाके को खाली कर दें। मेहराबाद एयरपोर्ट से लोग निकल रहे हैं, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं।